हेलो बच्चों। मैथ विद सूर्यांश क्लास में आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सूर्यांश सिंह और आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स के एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज पार्ट 14, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 12 टू 14 को सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास तीन क्वेश्चन बचे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 12, 13 एंड 14। ठीक है, इसके बाद चैप्टर 2 पूरी कंप्लीटली तरीके से खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, लुक एट द फर्स्ट थ्री स्टेज ऑफ ए ग्रोइंग पैटर्न ऑफ द हेक्सागोन मेड यूजिंग मैच स्टिक। ठीक है, अब हेक्सागोन क्या होता है? हेक्सागोन बेटा वो होता है, ऐसे इमेजेस होते हैं जिसमें 6 साइड्स हो। ठीक है, जो 6 साइड से बना हो उसको हम हेक्सागोन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जैसे ये पहला साइड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां, यहाँ पे दिख रहा है। तो बोल रहा है लुक एट द फर्स्ट थ्री स्टेज, ये पहला स्टेज है, मान लो पहला, दूसरा, ये तीसरा। ठीक है, ग्रोइंग पैटर्न ऑफ हेक्सागोन, ग्रो कर रहा है पैटर्न किसका? हेक्सागोन का। न्यू हेक्सागोन गेट्स एडेड टू एवरी स्टेज। अब यहाँ से बेटा जब जाओगे इसमें, यहाँ पे देखो एक हेक्सागोन है, यहाँ पे दूसरा पैटर्न हेक्सागोन है, तो बोल रहा है एवरी स्टेज पे एक नया हेक्सागोन ऐड हो रहा है। वी शेयर ए साइड विद द लास्ट हेक्सागोन ऑफ द प्रीवियस स्टेज। अब देखो इस हेक्सागोन से जब दूसरा हेक्सागोन आ रहा है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये आपस में जाके यहाँ पे दोनों एक ही बन जा रही है। मतलब एक लाइन से दो हेक्सागोन बन रही है, आपस में एक दूसरे को शेयर कर रही हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो फिर हमें बोला क्या जा रहा है इसमें कि ड्रॉ द नेक्स्ट टू स्टेज, हमें दो स्टेज और ड्रा करने हैं। हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज। अब ये जैसे मैंने हेक्सागोन ये बना रहा है, ये माचिस की तीली है। मैच स्टिक मतलब माचिस की तीली जो होती है उससे बनी हुई है। ये तीन मैंने माचिस की तीली रखा, फिर मैंने ये चौथा रखा, फिर ये पांचवा रखा, फिर ये छठवां। ठीक है, सॉरी यहाँ पे ऐसे मिल गया, आप देख लीजिए। ठीक है, अब ये जो हो रहा है बेटा, यहाँ से फिर एक, सॉरी यहाँ पे मैंने ये छठवां रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से फिर एक बन रहा है, मैच स्टिक रखा, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा, फिर पांचवा। तो ऐसे ऐसे एक में 6 की जरूरत पड़ी, एक 5 में। ठीक है, तो बोल रहा है नेक्स्ट टू स्टेज ऑफ द पैटर्न बनाना है और हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड एट दिस स्टेज, और हमको बताना है कि कितने मैच स्टिक की जरूरत होगी। चलो, तो अब बेटा देखो, ये स्टेप फर्स्ट है, ये स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है, तो हम स्टेप 4 यहाँ पे बना लेंगे, स्टेप 5। तो स्टेप 4 पे देखेंगे बेटा, मैंने 4 ठो कर लिया, स्टेप 3 पे 3 थे, स्टेप 4 पे मैंने 4 हेक्सागोन बनाया, स्टेप 5 पे मैंने 5 बना लिया। अब बेटा जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे स्टेज फर्स्ट पे देखेंगे, आपको 6 मैच स्टिक लेना पड़ा होगा। यहाँ पे देखेंगे पहले बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6, लेकिन आपको ये दूसरा बनाने के लिए 5 लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 और 5 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 से बना होगा। अब स्टेप 3 के लिए क्या होगा बेटा, ये भी तो 6 से बना होगा पहला वाला इमेज, दूसरा वाला फिर 5, क्योंकि 1 2 3 4 5, तो ये भी 5 से बना होगा। फिर ये 1 2 3 4 5, ये भी 5 से, क्योंकि ये दोनों आपस में शेयर कर रहे हैं, यहाँ पे ये दो, तो 6 प्लस 5 प्लस 5, तो ये हमारा 16 से बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे स्टेप 4 के लिए देखेंगे क्या होगा बेटा, कितने मैच स्टिक का रिक्वायर्ड होगा, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक फॉर स्टेज 4 इज, वो आएगा 16 प्लस 5, क्योंकि यहाँ तक तो बेटा 3 तक तो आपने लिख लिया, फिर इसके लिए 1 2 3 4 5 फिर लगा होगा, तो 16 5 21। ठीक है, ये हो जाएगा। अब स्टेप, सॉरी यहाँ पे मैंने लाइन ड्रा कर दिया, एक मिनट इरेज कर देना बेटा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेप 5 के लिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक, मैच स्टिक, यहाँ पे मैच स्टिक रिक्वायर्ड। ठीक है, कितना रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे पिछले वाले 4 स्टेज में कितना, 1 2 3 4 बनाने में हमें 21 लगा थी। ठीक है, अब प्लस 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो आपस में क्या होंगे, आपस में
ऐसे ईयर कर रहे हैं, तो ये 5 और लग जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 26। ठीक है, हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। बेटा सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो बोल रहा है कि नंबर एक स्टेज, पहले स्टेज में कितने नंबर ऑफ मैच स्टिक चाहिए था वो आपको लिखना है। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितने चाहिए तो होता था हमें पहले वाले के लिए, स्टेज के लिए। पहले स्टेज के लिए हमें चाहिए था 6, दूसरे के लिए 11, तीसरे के लिए 16। तो चलो हम लिख लेते हैं, पहले के लिए हमें 6 चाहिए, दूसरे वाले के लिए कितना चाहिए हमें मैच स्टिक, हमें 11 चाहिए, फिर तीसरे वाले के लिए 16। तो बेटा एक में 6 चाहिए तो फिर दूसरे वाले में 11, क्योंकि हम लोग को 5 5 ऐड करना है। जैसे यहाँ से कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, 6 में 5 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, 11 में 5 ऐड करेंगे 16, 16 में 5 ऐड करेंगे 21 आ जाएगा, 21 में 5 ऐड करेंगे 26। ठीक है, तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। 5 हेक्सागोन का बनाएंगे तो हमें 26 की जरूरत होगी। और फिर ये डॉट डॉट दे के दिया है कि एन टर्म, मतलब कि नंबर्स ऑफ जितने, मतलब इसको काउंट नहीं कर सकते, हो सकता है वो 7 हो, 8 हो, आपको 100 हो, 200 हो, उसके बनाने के लिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा दिए या कौन सी चीजें रखें कि जिसको हम पुट करके हम उसको बना सकते नहीं। ये सारी चीजें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है। उसमें बोला है फाइंड ए रूल, हमें क्या करना है, एक रूल बनाना है टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैचस्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है कि अगर nth स्टेज होंगे, मतलब कि बेटा एन स्टेज क्या होता है, अब मान लो कोई भी स्टेज दे दिया ऐसे, वहां तक 5 स्टेज तक बनाने के लिए हमने सीख लिया कि भाई 5 है। मान लो कि हमें 225 स्टेज दे रहा है, तो कैसे बना लिखेंगे, तो उसके लिए कुछ एक फार्मूला होना चाहिए ना। तो वही पूछ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 में कि आपको एक फार्मूला बनाने के लिए। ठीक है, तो हम चलो देखते हैं कि वो कैसे फार्मूला बनेगा। तो बेटा यहाँ पे जैसे कि पहला स्टेज था, हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेज फर्स्ट। ये हमारा स्टेज फर्स्ट है। ठीक है, फिर स्टेज हमारा सेकंड था, फिर स्टेज थर्ड था। आप समझने की कोशिश करिएगा फार्मूला के लिए, स्टेज फोर। ठीक है, तो स्टेज फर्स्ट में बेटा जो आपका यहाँ पे नंबर आ रहा था, स्टेज सेकंड में, स्टेज थर्ड पे मैं एरो बना दिया। अब देखो स्टेज फर्स्ट में जो नंबर आ रहा था वो आपका 6 था। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बताया, 6 था, 11 था, फिर 16 था, ऐसे ऐसे नंबर। 6 था, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 16 था, यहाँ पे 21 था, ऐसे ऐसे करता है। तो आप ये समझिएगा बेटा कि हर में 11 को हम क्या, 11 को क्या लिख सकते थे हम, क्योंकि 6 + 5, पहले वाले में बेटा 6 चाहिए था, फिर 5 हो रहा था, इसमें 6 + 5 + 5 दो बार, यहाँ पे क्या हो रहा था, 6 + 5 + 5 + 5, हाँ कितना हो रहा था, एक बार और। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे 6 था। तो यहाँ पे आप देखिए बेटा कि हर में पहले स्टेज पे 6 था, फिर दूसरे स्टेज पे 5 बढ़ा, तीसरे पे 2 बार 5 बढ़ा, फिर यहाँ पे, मतलब ये 6 तो नंबर रहेगा, ये 5 बढ़ रहा है। तो अगर 5 बढ़ रहा है तो यहाँ पे अगर हम 5 को 1 से मल्टीप्लाई करा दें फॉर्मूला बनाने के लिए, यहाँ पे 5 को 2 टाइम्स हो गया, ये 5 3 टाइम्स है, मतलब तो एक ही है। 5 5 5 3 बाय ऐड करोगे 15 आएगा, या 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 होता है, या 5 इंटू 2 कर दो 10 हो जाएगा, या तो 5 लिख लो या 5 इंटू 1 कर लो, बात सही। लेकिन यहाँ पे हमें क्या 6 लिखना पड़ेगा, 6 + 5 1, तो ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है, तो या तो अब देखो जैसे कि अब यहाँ पे बेटा लिख देते हैं 6 प्लस में 6 कर दें और ये 5 1 कर दें, फिर यहाँ पे 6 कर दें तो एक आ जाएगा 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 6 16 आ जाएगा, यहाँ पे 5 1 जा 5 आ जाएगा, यहाँ पे +6 आ जाएगा। तो पहले पे क्या लिखेंगे, वो तो सोचना पड़ेगा, 5 इंटू 0 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 0 आ जाएगा, +6 आ जाएगा। एक पैटर्न ये भी है, लेकिन इसके साथ साथ आपको यहाँ पे, आपको 0 तो ऐसे लिख नहीं सकते, 0 टर्म, वो तो पहला स्टेज है। तो उसके लिए आपको ये इसको नहीं करना पड़ेगा, आपको हम देखो यहाँ पे रेज कर दे रहे हैं। आप इसको समझिएगा, ऐसे नहीं करना है। ये आपका पैटर्न बता रहे हैं कैसे हम फार्मूला को बनाते हैं। इस चीज को अगर आप सीखेंगे तो आगे अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखो 6 बेटा, 6 भी तो 5 है, 5 + 1 है। ठीक है, अगर हम 6 को 1 + भी 5 लिख दें, या तो 5 प्लस, बात तो एक ही है। यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं 1 + 5 + 5, ये तो 11 हुआ, 5 5 10 1 11। तो यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं,
क्या लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 + 5 + 5 + 5। यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं 1 + 5 + 5 + 5 देख लो कितने टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे 15 1 16 आ गया, यहाँ पे 20 21 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया। तो यहाँ से बेटा आप अब अगर फर्स्ट मंथ रहेगा तो यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई करेंगे, स्टेज फर्स्ट मंथ, सॉरी मंथ नहीं, हम स्टेज की बात करेंगे। तो यहाँ पे हम अगर फर्स्ट स्टेज रहेगा तो उसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में हम क्या करते हैं बेटा कि पहले स्टेज में हम 1 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो और फिर उसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ठीक है। तो पहला स्टेज रहेगा तो वो हम पहला स्टेज रहेगा तो 1 से करा देंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे, इस 1 को इधर कर लिए और पहले कर लिए 5 को। तो यहाँ पे 5 2 टाइम्स है, 5 को अगर हम 2 से दूसरा स्टेज रहेगा 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे। यहाँ पे इसको हटा दें, यहाँ पे प्लस 1 कर दें। ये 5 को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 1 कर दें। ये 5 को हम 4 बार मल्टीप्लाई कर दें, प्लस 1 कर दें। तो ये देखिए बेटा हमारा क्या 1 को क्या है, ये टर्म है तो n टर्म मान सकते हैं, 5n + 1 ये आपका पहला हो जाएगा। फिर 5 × 1 = 5, ये तो 6 आएगा, 1 को पहला n माने, तो यहाँ पे भी 5 को हम दूसरे मंथ के लिए n भी मान सकते हैं। तो ये तुम्हारा जो फार्मूला बन के तैयार हो रहा है 5n + 1, 5n + 1, इसको भी ये तो बोलते हैं 5n + 1। अब यहाँ पे पहला स्टेज है, अगर बेटा अगर समझना, यहाँ पे पहला स्टेज होगा तो यहाँ पे 1 रख देंगे, अगर दूसरा होगा तो 2 रखेंगे, तीसरा होगा तो 3 रख देंगे, चौथा होगा 4। तो बेसिकली हमारा फार्मूला क्या बन के तैयार हुआ, 5n + 1। ठीक है, जो मंथ होगा उसको रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा पूछा क्या था, फाइंड ए रूल टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर द nth स्टेज। तो यहाँ पे n स्टेज के लिए 5n + 1। ठीक है, ये जो आपको डिराइव किए हैं बेटा इसको आप समझने की कोशिश करिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आएगा दोबारा करिएगा, क्योंकि क्लास 9 का जो अब मैथ का आ रहा है आपका ये पहले से डिफरेंट है, अब चीजें टफ हो रही हैं, चीजें और भी डीप जा रही है, तो ये चीजें आपको खुद से फार्मूला बनाने आ जाएगा, वो ज्यादा बेटर है बेटा। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे कोई भी टर्म हो, अगर 225 है तो 225 एन की जगह पे लिख के मल्टीप्लाई कर लो, तो फिर उसके बाद जो आप फिर 1 ऐड कर दो, तो जो आपका आ जाएगा वो उतने मैचस्टिक्स जरूरत होगा 225 स्टेज पे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बेटा, हाउ मेनी मैच स्टिक विल बी रिक्वायर्ड फॉर द 15 स्टेज ऑफ द पैटर्न। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर में नंबर मैच स्टिक रिक्वायर्ड फॉर 15 स्टेज इज, यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं बेटा। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या था, Fn + 1, एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ स्टेजेस। तो यहाँ पे 5 × 15 + 1, 15 5 जा 75 + 1 76, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है कैन 200 मैच स्टिक फ्रॉम ए स्टेज इन दिस पैटर्न। क्या ये पैटर्न जो बन रहा है, पहला फिर दूसरा स्टेज, तीसरा स्टेज, चौथा स्टेज, मतलब यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 5 आया, यहाँ पे सॉरी 5 नहीं, यहाँ पे 11 आया, यहाँ पे हमारा 11 आया, फिर यहाँ पे हमारा 16 आया, फिर यहाँ पे हमारा 21 आया, तो क्या ऐसे ऐसे करते करते 200 आएगा, ये आपको बताना होगा। तो इसके लिए बेटा जो हम फार्मूला रखे हैं, तो यहाँ पे जो हमारा फार्मूला क्या था, ठीक है, फार्मूला था 5n + 1। ठीक है, तो वो टोटल नंबर आप बताता था कितनी, तो यहाँ पे 200 रख देंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 5n = 200 - 1 आ जाएगा, 5n = 199, ये n = 199/5। ठीक है, इसको हम डिवाइड करा देंगे, तो आ जाएगा n = 5 3 जा 15, 4 आएगा, 5 9 जा 45, 45 फिर 4 बचेगा, 5 8 जा 40, 39.8 आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला जस्टिस योर आंसर, जस्टिफाई करना है मतलब अपने आंसर को खुद। तो हम लिख सकते हैं इन दिस स्टेज यू मस्ट होल नंबर, यू मस्ट हैव होल नंबर
क्योंकि कंप्लीट नंबर चाहिए बेटा। ठीक है, तो 200 मैचस्टिक कैन नॉट फ्रॉम ए स्टेज इन दिस पैटर्न। ठीक है, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर, बेटा क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, दूसरा क्या दिया, क्यू एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस बी, टू लीनियर पॉलिनोमियल सच दैट द ग्राफ ऑफ पी एक्स पासेस थ्रू द पॉइंट 2 3 and 6 11। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 11 से मिलता जुलता है और हमें फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है कि पी एक्स एंड क्यू एक्स को फाइंड आउट करना है, इसके कोऑर्डिनेट भी निकालने हैं और वेयर द लाइन मीट द एक्स एक्सिस। ये क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दो इक्वेशन दिए, पहला ये है दूसरा ये है। तो इसमें बोला कि पहला जो इक्वेशन है पी एक्स वो पास कर रहा है दो कोऑर्डिनेट से 2 3 and 6 11 से। फिर उसके बाद हमारा दूसरा जो क्वेश्चन पूछा है द ग्राफ ऑफ पासेस क्यू एक्स इस कोऑर्डिनेट से पास कर रहा है। तीसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या क्यू एक्स पैरेलल है इस पैरेलल टू द ग्राफ ऑफ पी एक्स, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो चलो हम क्वेश्चन नंबर पहला को देखते हैं। पहला जो दिया है बट जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे लीनियर जो रिलेशनशिप होता है तो वहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी होता है। ठीक है, लेकिन हमारे जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है, क्वेश्चंस में दिए हुए क्वेश्चंस दिए है वाई इक्वल पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल्स में नाम दे दिया है पी एक्स, ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आप देख सकते हैं ए बी, जैसे 11 क्वेश्चन में ए बी और सी डी फाइंड आउट किए थे, इसमें भी हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा लाइन कहाँ से पास कर रहा है, बोला है कि 2 3 से कर रहा है 6 11। यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन पासिस थ्रू द लाइन पासिस थ्रू द 2 3 and 6 11। ठीक है, तो चलो हम इसको पास करा देते हैं। तो यहाँ पे बेटा जैसा कि पहला कोऑर्डिनेट दिया था ये एक्स को दिखाता है, ये वाई को दिखाता है, ये भी एक्स को दिखाता है, ये वाई को दिखाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसी में पुट करके हम निकालेंगे। तो पहला वाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा और एक्स क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 2 a प्लस बी आ जाएगी, क्योंकि ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन हम ऐसे ही सेकंड निकाल लेंगे। यहाँ पे y क्या है 11 है, a क्या है 6 है, 6a प्लस b क्या है हमारा नहीं दिया हुआ तो यहाँ पे लिख देंगे। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 11 इक्वल टू 6a प्लस बी है, इसको सब्ट्रैक्ट करिए आप यहाँ से, माइनस कर दीजिए 3 इक्वल टू 2a प्लस बी। ठीक है, तो 11 में से 3 गया तो क्या आ जाएगा 8, ये 6 यहाँ पे भी माइनस कर लेते हैं क्योंकि हमने माइनस किया तो सारी चीज इक्वल, ये प्लस बी और माइनस बी खत्म हो जाएगा, 6a में से 2a चला जाएगा 4a आ जाएगा, इससे कट जाएगा तो a इक्वल टू हमारा 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू पता चल गई, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट में कहीं पे भी a इक्वल टू हमारा 2 निकल के आया गया है। ठीक है, अब इसी को हम पुट कर देंगे वैल्यू तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, b निकल के आ जाएगा। चलो हम b निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारा इक्वेशन क्या था कि a इक्वल टू 2 दिया हुआ है। यहाँ पे इक्वेशन क्या था हमारा बेटा, कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं। पहला ले लेते हैं 3 इक्वल टू 2a प्लस बी, 2a प्लस बी। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या दिया है 2, 2 बी हो जाएगा, 3 इक्वल टू 2 इंटू 2 4 हो जाएगा प्लस बी, तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 - 4 इक्वल टू बी, ये आ जाएगा -1, तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। यहाँ पे हम लिख देंगे बी इक्वल टू, इसको इरेज कर देते हैं,
बी इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सी को और डी को। ठीक है, सी और डी निकालना है, ये हमारा हो गया। तो अब हम चलते हैं, यहाँ पे मैंने ए बी, मतलब बेटा कि यहाँ से ए बी निकल चुका है। अब हमारा यहाँ पे ये इक्वेशंस को हमने सॉल्व कर लिया, इसको हम पुट करके देख लेते हैं क्या आएगा। तो अगर बेटा हमारा क्या था इक्वेशंस, इक्वेशन था मेरा पी एक्स इक्वल टू कितना था, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी। तो अगर हम इसको पुट करेंगे तो आ जाएगा पी एक्स इक्वल टू, ए कितना है, 2 है, 2x, बी कितना, -1, ये आ जाएगा। तो हमारा इक्वेशन सी हो जाएगा, ये हम आंसर दे सकते हैं, 2x-1। यहाँ पे पूछा था ना बेटा कि पी फाइंड द पॉलिनोमियल्स पी एक्स, पी एक्स क्या हो जाएगा, 2x-1। अब हम फाइंड आउट कर देते हैं क्यू एक्स को। चलो हम देखते हैं, चलो क्यू एक्स को फाइंड आउट करते हैं। अब हमारा पी एक्स निकल गया, अब हम क्यू एक्स का देख लेते हैं। ठीक है, क्यू एक्स इक्वल टू 6x प्लस डी। तो हमारा ए बी तो निकल गया है बेटा, अब हम सी डी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया है, यहाँ पे जो लाइन पासेस थ्रू हो रहा है 4 और -1 से हो रहा है, तो हमें लिख लेंगे लाइन पासेस थ्रू 4 और -1। ठीक है, जैसा कि ये पता है, ये x को दिखाता है, ये y को दिखाता है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे y इक्वल टू ए, सॉरी यहाँ पे ए नहीं, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे y क्या है, -1 हो जाएगा, और c क्या है नहीं दिया हुआ है, x क्या दिया, 4, तो 4c प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है इक्वेशन फर्स्ट यहाँ के लिए, बोला कि जो ग्राफ है क्यू एक्स और जो, सॉरी, यहाँ ये क्वेश्चन में थर्ड वाले क्वेश्चन में बोला है जो क्यू एक्स है और जो ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो बेटा जब आपस में जब पैरेलल होते हैं, तो हम यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि दे आर इन द ग्राफ, पी एक्स पैरेलल क्यू एक्स। तो इसका मतलब होता है, जब क्वेश्चन नंबर 7 आपने सॉल्व किया होगा, जिसमें हमारा ए बी निकालना होता था, ए हमारा स्लो होता था, बी इंटरसेप्ट होता था, वाई इक्वल टू 3x ऐसा देख के वैल्यू पुट करते थे, तो वहां पे बेटा आपने देखा होगा, तो हम स्लोप की बातें होती थी। तो यहाँ पे स्लोप जब पैरेलल होगा दोनों, क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। स्लोप आप पी एक्स का क्या स्लोप था, स्लोप क्या था, यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, एक मिनट पहले इसको इरेज करते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा हमारा, पी एक्स पे देखेंगे बेटा, यहाँ पे हमारा स्लोप क्या निकल के आ गया, 2 आ गया। ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, यही तो दिखाता था ए, तो ए के प्लेस पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे अगर 2 है, पी एक्स के पास 2 है, तो हमारा स्लोप आर क्यू एक्स का क्या हो जाएगा, वो भी सेम ही होगा क्योंकि पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्यू एक्स के पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो बेटा अगर हमारा ये सी, हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो क्यू एक्स की जगह पे 2 आया है, ये सी की वैल्यू आ गई, कर सकते हैं सी की वैल्यू 2 आ गई। अगर सी की वैल्यू 2 आ गई तो हम इसमें वैल्यू को पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लाइन ड्रा करके, पुटिंग सी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -1 इक्वल टू 4 × 2 प्लस डी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 8 प्लस डी -1, -1 - 8 इक्वल टू डी, तो ये आ जाएगा -9। तो डी इक्वल टू हमारा क्या आ गया, -9। ठीक है, तो ये हमारा सी और डी दोनों निकल गया है। लेकिन बेटा इसके साथ साथ क्वेश्चंस एक भी और पूछा गया है कि आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर दीज लाइन मीट द एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो अब इसको भी निकाल लेते हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट हमें भी देना है और कहाँ पे एक्स एक्सिस पे मीट करेंगे। तो पहला यहाँ पे देख लो,
हम लिख लेते हैं इन एक्स इंटरसेप्ट ऑफ पी एक्स। ठीक है, पहले पी एक्स का देख लेते हैं। तो हमारा वाई जैसे कि पता है कि एक्स पे वाई जीरो होता है, वाई भी जीरो, अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको समझाए थे, वहां से समझ लीजिएगा। 2x-1, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक वन को इधर भी देते हैं, वन इक्वल टू, यही हमारा इक्वेशन था ना बेटा, यहाँ पे जो निकल के आया था पहला वाला, वाई इक्वल टू, पहला 2x-1 था ना, यही इसी को लेना है। ठीक है, पी एक्स यही है, तो ये हम वन उधर दे देंगे तो ये 2x बचेगा, तो हमारा x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। तो हम क्या लिख सकते हैं, हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट बन के तैयार होगा 1/2 जीरो, वाई भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा ले लेते हैं, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ क्यू एस, एक्स इंटरसेप्ट ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, आपका फिर हमें वाई जीरो लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आया हुआ था सेकंड में, यहाँ पे आया है, अच्छा ये मैंने इक्वेशन में पुट नहीं किया, तो ठीक है, तो पहले हम पुट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाए कि आया हुआ क्या है। तो एक छोटा सा बेटा यहाँ पे देखिएगा, हम सेकंड इक्वेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमें सी और डी मालूम चल गया है, हमने ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। तो क्यू एस इक्वल टू है, क्या है, सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है, 2x हो जाएगा, और डी की -9, तो यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 2x-9। ठीक है, तो यही हमको लेना है बेटा। तो यहाँ पे ले लेंगे y इक्वल टू जीरो लेना पड़ेगा, तो 2x-9 आ जाएगा। यहाँ पे -9 नहीं दे रहा है कि पॉजिटिव हो जाएगा 2x पे, अब x क्या हो जाएगा 9/2। तो यहाँ पे x जब 9/2 होगा तो y क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये हमारे कोऑर्डिनेट दोनों निकल के तैयार हो गए। चलो ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, जो कि ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है, व्हाट डू ऑल लीनियर फंक्शन ऑफ द फॉर्म एफ एक्स, जो भी हमारे सारे लीनियर फंक्शन है जो कि फॉर्म किसे हैं एफ एक्स में, क्या वो ए एक्स प्लस ए एंड ए ग्रेटर देन जीरो हैव इन कॉमन, क्या उनके में कोई भी चीज कॉमन होगा। देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो छोटा सा, लेकिन है काफी ट्रिकी, इसको समझने की कोशिश करिएगा। जैसे कि बेटा कि यहाँ पे हमारा दिया हुआ है, जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस ए है। ठीक है, तो ये हमारा किसके लीनियर रिलेशनशिप की जब बात करेंगे तो y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जिसमें आपको पता है बेटा ये a क्या रिप्रेजेंट करता है और b क्या रिप्रेजेंट करता है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग पीछे। तो a जो होता है हमारा स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, और b क्या होता है y इंटरसेप्ट को। लेकिन यहाँ पे हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे एक लिख देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, फॉर्म ऑफ लीनियर पैटर्न। तो यहाँ पे था y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे a है लेकिन यहाँ पे b होना चाहिए था। ठीक है, नहीं मैंने यहाँ पे b सॉरी लिख दी गलती से, यहाँ पे a दिया हुआ है, अब देखेंगे तो यहाँ पे इसको इरेज कर दें, यहाँ पे a है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे a दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे a दिया, तो दोनों नंबर जो है सेम है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं जो स्लोप और जो y इंटरसेप्ट है ये दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे स्लोप इक्वल टू वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, ये आपस में दोनों इक्वल है। तो जब दोनों बेटा आपस में इक्वल हैं, तो ये चाहे हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ से समझना बेटा, ये कहीं ना कहीं इन लोगों का कॉमन पॉइंट होगा। अगर हम ले लेते हैं, कलर चेंज कर ले पहले, वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस ए है, अगर हम ए को पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, टू, तो क्या आ जाएगा 2x+2। वाई को अगर हम 3 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वाई को अगर हम 4 पुट करते हैं तो यहाँ पे 4। अब देखना, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो आपका स्लोप है जो इंटरसेप्ट है आपस में इक्वल है, बात समझने की कोशिश करना बेटा मेरा, दोनों आपस में इक्वल है। तो ये आपस में क्या पैरेलल हो सकते हैं स्लोप की तरफ, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2, ये पैरेलल नहीं हो सकते हैं। लेकिन पैरेलल मतलब ये ऐसे ऐसे लाइन नहीं पास होगा, या तो ऐसे ऐसे कहीं लाइन पास नहीं होगा, पैरेलल नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, इन लोग की पॉइंट जो जाएगी कहीं ना कहीं एक जगह मिड पॉइंट होगी, जहाँ पे ये सब अपन इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर ये सब कहीं ना कहीं इंटरसेप्ट करेंगे, तो अगर हम निकाल लेते हैं कि मान लो कि यहाँ पे कहीं पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं,
तो अगर हम यहाँ पे मान लो कि वो कहीं पे -1 ले लेते हैं, तो अगर हम यहाँ पे -1 रख देंगे तो 2 इंटू -1 करेंगे तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो -2 आएगा, +2 ये 0 हो जाएगा। तो देखो y 0 ही आ जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें समझ गए। चलो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो यहाँ पे ये बेटा ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये फंक्शन, ये स्लोप और इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हम चलते हैं इसको, देखो कैसे समझाते हैं, आपको लिख के बता देते हैं। तो यहाँ पे बेटा इफ, क्या कर लेते हैं पहले, अगर हमारा क्या था, y इक्वल टू ए एक्स प्लस ए था। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक -1 रखे थे तो यहाँ पे 0 भी रख दो तब भी वही आएगा। तो आप पुट कर दीजिए, पुटिंग y इक्वल टू 0। ठीक है, y इक्वल टू 0 रखोगे तो ए एक्स प्लस ए आ जाएगा बेटा। तो यहाँ पे ए कॉमन ले लोगे, एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 था, अब 0 अपान में ए आ जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, एक्स प्लस 1, इधर 1 चला जाएगा तो -1 आ जाएगा, ये -1 और एक्स इक्वल टू -1 कब आया, जब y इक्वल टू 0 रखे। और यही हम आपको बता रहे थे, जैसे कि आपने वहां पे पुट किया था y इक्वल टू 2x+2। तो ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम x को -1 रखते हैं, 2 इंटू -1+2, तो ये आ जाएगा -2+2, तो यहाँ पे भी 0 आ गया, तो हमारा y इक्वल टू 0 आ गया। तो चाहे आप ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, आएगा तो वही। तो हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा बेटा, कोऑर्डिनेट हमें मिलेगा एक्स एक्सिस पे -1 एंड 0। समझ में आ गया। तो हम लिख सकते हैं ऑल ग्राफ पास थ्रू द कॉमन पॉइंट -1 एंड 0 से करेगा। ठीक है, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेटा यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। ये चैप्टर 2 का एंड ऑफ एक्सरसाइज जो था पूरा कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है आप हमें कमेंट करिएगा, कोई भी कॉन्सेप्ट में, एक्सरसाइज में या एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में होगा तो आप हमको कमेंट करिएगा, हम उसका अलग से एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, अब हम मिलेंगे चैप्टर 3 में, जहाँ पे हम चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो बेटा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही आसान तरीके से मैथ सीखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।